हम अपना पहला क्या कर रहे हैं, आप पहले से ही शुरू हो गए? नहीं, हम लोग अपना केस डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, बिल्कुल कि हमें कौन से केस में कौन सा हमें नया पंच बोलना है। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए हुए मेरे पास। ये देखें, ये ड्रामे का बहू रानी ड्रामा जो चल रहा है एक्सप्रेस पे, ये भी मेरे पास आया हुआ केस। अच्छा, और आपका केस किसके पास है? ये तो मेंटल केस है। अच्छा अच्छा जी, वो हमने कहा भी था कि फरियादी को पहले से ही कटहरे में खड़ा कर दे, लेकिन पता नहीं कहाँ छुपा अच्छा, दिया एक्सक्यूज मी भाभी, ये सौद बैगन के 2 सादा खुशबू का पान लगाते हैं जरा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा जी, तो हम अपने पहले फरियादी को बुला रहे हैं, और पहली फरियादी जो हमारी हैं, उनका मसला ये है कि वो कहती हैं कि चाय वाली की तस्वीर मैंने खींची। ओह, हाँ हाँ, ये वही है। ओह। चाय वाले की तस्वीर मैंने खींची, चाय वाले की तस्वीर मैंने लगाई, चाय वाले को हिट मैंने कराया। अब मैं उससे कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, तो वो राजी नहीं हो रहा है। ओह, ये तो गलत है। अब उसका वो बहुत काम आ गया है। बहुत काम आ गया। बहुत काम आ जी, गया। तो हम अपने पहले फरियादी को बुलाते हैं आपकी बहुत सारी तालियों में। जी तशरीफ लाइए। आइए, कौन है? ये फरियादी है। ये जी, फरियादी? ये फरियादी। ये तो ग्लूकोज वाली लग रही है, चाय वाली तो नहीं लग रही। आप फरियादी? आप तो ज़ेर तामीर खातून है। ये आपने पिक्चर खींची थी उनकी, अपना चाय वाले की? जी। अच्छा ठीक है। कैसे खींची थी? तो एक तरह मेरे साथ भी सेल्फी लीजिए। एक्सक्यूज मी, हाँ नहीं, अच्छा ये मकल ये कौन है आपके रिश्तेदार? तस्वीर क्यों खिंचवा ये दी उनके वकील हैं चाय वाले। हाँ, मैं वकील हूँ इनका। आप? ओके, तो आपने क्या सोच के आपने तस्वीर ली? व्हाट डू यू थिंक अबाउट, डू यू लव मी? सॉरी, वो जबान फंबल हो गई। आपने क्या सोच के तस्वीर ली चाय वाले के साथ? प्लीज एक्सप्लेन मी। क्योंकि मुझे उससे लव हो गया था देखते ही। अच्छा। और मुझे वो बहुत अच्छे लगे। और हमें इनको देखते ही उल्टी आ रही होंगी आपको। और आप क्या चाहती हैं? आप उनसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वजह, व्हाट्स हैपेंड? जज साहब जी, कोई बात नहीं कर यार। हैं? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते। कब अच्छे लगते हैं? जब जब देखती हूँ। जब ओए, ये इनके शुरू के सपने है? अब आप देखिए, ये जो कर रही है ना, ये जो हरकतें कर रही है, इनके 4 स्टेजेस हैं रिलेशनशिप के। ओनली 4 स्टेजेस। जान, जानू, जानवर, जामर। मेरे फाजिल वकील फजूल की गुफ्तगू यार कर रहे ये हैं। जो अभी आपने कहा ये मैंने सुना हुआ है। हाँ, हाँ वो उनका था ना। मैं बोलती हूँ। घर में वेरी गुड। जमेरिया का लफ्ज है। आप इनसे पूछिए कि शादी करके आपको क्या मिलेगा? आपको अन फ्यूचर आपने कुछ सोचा है? अनफ्यूचर क्या होता है ये मेरी अपनी इंग्लिश है, प्लीज। अच्छा, आपने क्या सोचा है? Did you explain me? शादी करके आपने क्या सोचा? आपको वो खुशियां दे पाएगा? यार, वो उनका मसला है ना, आप कौन होते हो कहने वाले? हाँ, अच्छा, अब हम काम करते हैं कि उनको भी बुला लेते हैं चाय वाले जी, को। बिल्कुल उनसे बुलाएं। पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या ओके, कहते हैं। बिल्कुल ठीक है? बुलाएं। आप आ जाइए, यहाँ पे तशरीफ रखिए, और आपकी बहुत सारी तालियों में चाय वाला। जी काफी बदल गए हैं वैसे। धुआंधार हो गए, मैं आपका वकील हूं, आप परेशान ना हो। मैं आपका धुआंधार हो गए। वो भाई ने पहली दफा सूट पहना है, चल नहीं पा रहा हो। आपने चेक किया कि कोई चीज टाइट है आपके जिस्म में ना? जो चीज टाइट है वो ये घर छोड़ के आया है। मैं आपका वकील हूं। डर निकाल दें अपने जहन से, खुल के बात करें। सर हमारे को तो पता नहीं है, हम तो चाय वाला है, वो लड़की आए, हमारा फोटो निकाला, हमारे को बड़ा ख्वार किया है। शुगर है फोटो निकाला, आपकी दराज से पैसे नहीं निकाला। सर अभी हमारा को बोला तुम्हारा आंखें बहुत अच्छे, आंखें तो हमारे सारे खानदान के ऐसे है, फिर सबसे शादी करेगा वो? अच्छा, ये आंखों पे लेंस है? नहीं सर, नहीं, कुदरती आंखें। कुदरती है? कुदरती आंखें, चाय बनाता मेरा भाई। अच्छा सर हमारे को बहुत ख्वार तो आप आगे क्या प्लान है? मॉडलिंग करेंगे, ड्रामों में काम करेंगे, फिल्मों में काम करेंगे? सर हमारा इंग्लिश फिल्म में बस बहुत दिलचस्पी है, वो काम करेंगे। इंग्लिश फिल्म में पठानी में नहीं बनती भाई, क्या होता है? आप पश्तो फिल्म में काम कीजिएगा, पश्तो भाई वो फिल्म कुछ में। कहना चाह रही है। जी। भाई उनसे भी आप भी आ जाइए, डबल सॉरी खुल गई, आ जाए आप भी आ जाइए। आइए जी, आइए प्लीज आइए।
आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ है ये सवाल आप आज इनसे कर रही हैं? अच्छा मैं ये मुझे लग रहा है खुदकुशी करेंगे जो हालात है ना। बहन बहन देखो, हम गरीब आदमी, हमारे को ख्वार मत करो, हमारे को बच्चे पालने हैं, अभी बहन भाई पालने हैं हमारे। नहीं तो आप शादीशुदा हैं पहले से? नहीं नहीं या सर, तलाकशुदा हैं? नहीं सर, मैं तो कमा रहा है अभी। अभी बहन भाई अपने फैमिली में तुम्हारे रिश्तेदार को उसको पालोगे? जी सर, अभी हमारे को ख्वार करता है, हमारे को तो कपड़े भी हमारा फटा हुआ उधर रखा हुआ है मेकअप रूम में, ये तो चैनल वाले एक्सप्रेस ने पहना है। नहीं अल्लाह अब आपको बहुत देगा, आप अपने कपड़े सिलवाओगे, ऐसे 10 सूट सिलवा लोगे। तो अब इनकी शादी का मसला हल करो ना। शादी का मसला शादी आप कर लें, देखो ये बच्ची आपको खुश रखेगी, ठीक है ना? आप इसी खुश वजह से आप- रखेंगे? जी। नहीं खुश वाला खुश नहीं, दूसरा खुश। वैसे घर के काम काज, सास बहू का ये वो। भाई बच्चे को आप जज साहब जी भाई तू कर यार। हाँ देखिए खुशियां सब कुछ नहीं होती जज साहब, खुशियां सब कुछ नहीं होती, शादी कर लेनी चाहिए। तो आप शादी कर लें, आप इनसे कर लें, मेरी बहन आपको खुश रखेगी। नहीं सर, हमारे बरकत साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपना केस लड़ रही हैं या इनका केस लड़ रही हैं? ये आपा इनका केस लड़ रहे हो और अपना केस बना रहे मैं हो। किसी की आपा नहीं हूँ, मेरा नाम शहनाज है। हाँ अपना सर शहनाज और भाई बात ये इनसे कर लें ये, क्योंकि ये बहुत मसरूफ, ये पता है सबसे ज्यादा मसरूफ कब होते हैं? कब? जब ये सोचते हैं। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, आपने सब सुन लिया है सारे- मैंने सब सुन लिया है, जिसने भी शादी करनी है अपनी जिम्मेदारी पे करे। सर, वो जज कर साहब भी हमारा नहीं खैर मानते से, ना, कौन? मान ही नहीं जज रहे। साहब हमारे खैर से, हम गरीब आदमी, हम शादी नहीं करेगा ऐसे लड़के से। हमारा 50 फोटो निकाल के गया, फिर हमारा चाय नहीं बिकता। अरे आप मशहूर भी तो इतने हो गए फिर। सर हमारे नाना ने कहा था कि हम जो है ना पहले 100 होटल में काम करेगा, उसके बाद शादी करेगा। अभी तो 3 होटल मस हुए यार, क्या कर रहे हैं? बस ठीक है, खत्म हो गई बात। अच्छा 1.5 पाव कीमा निकालेगा बगैर हड्डी का। भाई शादी करके आप इनको टेंशन तो नहीं देंगे, खुशियों से मतलब वो आपको सास बहू के झगड़े, कोई ऐसे फसादात तो नहीं करेंगे, आप इनको खुश रखेंगे तो ये आपसे कर लेंगे। जी मैंने बहुत खुश रखूंगी। खुश अच्छा, रखेंगे। बस ठीक है, वो खुश रखेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं से कहा आप खुश रहेंगे भाभी। लेकिन वो नहीं चाहते ना शादी क्यों? करना। आप अच्छा शादी- जैसा आप फैसला सुनाए कि क्या होना आप चाहिए, फैसला सुनाएं भाई। क्या करना मैं चाहिए। फैसला अभी पूरा केस सुना नहीं है ना, मैंने फैसला क्या सुना? और पूरा ये तो केस अभी सुना नहीं, अभी वो जब अंडर से एल्बम सुन कंस्ट्रक्शन, रहे थे। ये जो चाय वाला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बहुत काम है इसके पास। अभी तो तस्वीरों से निकले, फेसबुक से निकले। इनका कहना है कि पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो फैमिली तो इनके 2-2.5 हजार लोग हैं। सर हमारे कारोबार में खलल पड़ता है, क्या करें? हमारे कारोबार में खलल पड़ता है। तुम कारोबार आसान कारोबार, ये गर्मी में जो फल से आते हैं ना, उसमें से खट्टे अलग करो, मीठे अलग करो, आसान कारोबार है। चले जी, तो फिर फैसला हो गया है कि वो अपनी फैमिली को पहले सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपसे शादी करेंगे। और हो सकता है कि ना भी करें, क्योंकि उन्होंने थोड़ी कहा था कि आप उनकी तस्वीर खींच के लगाएं। क्योंकि प्रोजेक्ट कमजोर बहुत है। तो जी हमारी पहली फरियाद खत्म, और अब दूसरी फरियाद के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और दूसरी फरियाद भी बड़ी मजेदार है, अभी नहीं बताऊंगी। जब वो लोग आएंगे यहाँ पे, फरियादी आएगा और जवाबदार आएगा, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी मजेदार है और कितने सारे घरों की ये कहानी है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में लगा हुआ है आज कॉमेडी जिरगा। बहुत सारी तालियां। और अब हमारा अगला केस हम बुला रहे हैं यहाँ पर, और उनका मसला ये है कि वो माशाल्लाह से बहुत सारी शादियां कर चुके हैं और अब मजीद एक शादी करना चाहते हैं, और उनकी बीवी उनको इजाजत ही नहीं दे रही शादी करने की। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ दानिश को। तुम ऑर्डर तो करो, बस एक केस से वो निपटा के आ रहा हूँ। एक मिनट, अच्छा है फोन पर बंद करना है अम्मी चलो औकात हमारी पे जिंदगी की तौहीन कर रहे हैं आप। चलो औकात पे रहो। हमारे जिंदगी की तौहीन मत करें आप। जी आप इनके साइड लेंगे हैं? आप इनके साइड लेंगे? तो साइड ही नहीं है। जज साहब जी, सईद भाई मैं आपको बता दूं, ये बड़े काम का आदमी है। किस काम पुलिस में? वाले जब खुफिया ऑपरेशन के लिए जाते हैं, इसको अपने साथ लेकर जाते हैं। पूछे क्यों? इस पे पावर रखे तो वो दीवार पे चढ़ते हैं। और जज साहब ये मेरे फाजिल वकील जो है ये सही कह रहे हैं। और जिस दीवार पे वो चढ़ते
उस दीवार पे ऐसी छिपकलियां भी होती हैं। जज साहब, जी ये भी सही कह रहे हैं। जज साहब, 4 बीवियां लेकर घूम रहे हैं, एक बीवी पहले ही मर चुकी है। मेरे फाजिल दोस्त, आप क्यों जल रहे हैं? आप क्यों जल रहे हैं? इसलिए कि आपकी एक भी बीवी नहीं है, इसलिए जल रहे हो। जज साहब, ये कमाल हो रहा है। जज साहब, इसने देखिए ये खिलाफवर्जी की है। खिलाफवर्जी की है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। साइड में 150 जाओ। रुपए दे मुर्ग छोले खरीदने बाहर से। जी, क्या कर रहे हैं जज साहब आप? एक मिनट, अबे यार जज साहब, ये केस मेरा है। अबे यार क्या होता है? सॉरी मतलब जज अबे साहब, यार क्या, ये मॉर्निंग शो की अदालत लगी है। अबे यार क्या होता है? यार आप लोग लड़ लो, मेरा केस है भाई, मैंने मैसेज दिया आपको। भाई शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ अपना भाभी जी, मैं चाह रहा हूँ कि केस थोड़ा ऊपर आए। आप नीचे को रखो यार। मेरे फाजिल दोस्त बिला वजह की झुकते मार के इसका सहारा ले रहे हैं। सही। मैं इनके एक झुकत मारना चाह रहा हूँ। मारिए। जज साहब, इजाजत है। नहीं सिक्योरिटी गार्ड को जाके कह रहे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कब से? कह रहा है बचपन से। आप 4 बीवियां लेकर घूम रहे हैं, एक बीवी फाजिल दोस्त इनकी पहले ही मर चुकी है। वो कैसे मरी? हाउ इट्स पॉसिबल? बस एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, जा। क्या कर रहा है भाई? यार जज साहब जी। इस केस से पहले मैं इन दोनों को ऊपर केस कर लेता हूं, बोलने नहीं दे रहे आप। जी, बोले पहली वाली कैसे मरी? पहली वाली कैसे मरी? पूछ ले क्या मसला है उसका? पहले कर वाली, एक सेकंड इजाजत है, उल्टी कीजिए। आपका मसला क्या है? पहली वाली ऐसे मरी, पहले कागान फिर नारायण फिर मरी। असल में उसको ना बड़ा शौक था घूमने फिरने का। अच्छा। पहली वाली को अच्छा। मुझसे बोली पहाड़ों पे चलेंगे। मैं उसको पहाड़ पे लेके गया, ऊपर से धक्का दे दिया। और होना भी यही चाहिए। पहली अगली बार दफा कब जाओगे तुम पहाड़ पे? ये अगली दफा पहाड़ पे कब जाओगे? ये जो मोहल्ले में बजरी होती है ना, ये उसको पहाड़ जाता है। अब तो हमारे लिए तो पहाड़ ही है। आप इतनी हरकत, आप इतने स्वीट हैं माशाल्लाह, इतने स्वीट आपने हैं। चखा है मुझे कहते छूट देना। मैं आपकी हरकतें बता रहा हूँ, आपकी हरकत। एक मिनट। हाँ। ये अच्छा, आपकी एक वजह से उन्हें शुगर हुई। जी। एक सेकंड, मैं शहनाज आपा से पूछने जाती हूँ, ये 4 शादियां कर चुके हैं, 5वीं शादी फिर करना चाहते हैं, तो क्या टोकरियों में जूते खाने के इसको मौका मिलेगा? ऐसे जूते पड़ेंगे ना, याद रखे भाई आप, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अफोर्ड कर सकता हूँ तो तू खाना खिला गरीबों को। तो मैंने जिनसे शादी की है वो भी गरीब की बच्ची है। अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ तरीके सोच ले। बिल्कुल। अफोर्ड कर सकता है ना। देखिए मैंने बोला मेरा कद नहीं बढ़ रहा, कम से कम बीवियां तो बढ़े। और जज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसने औरत से बदतमीजी की है। कब? क्या? इसकी बीवी इसको बहुत प्यार करती है। एक दिन इसकी बीवी इसको कह रही है 30 दिन बाद घर आया। 30 दिन बाद घर तुम्हें आया। कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मुझे इसके सारे केस पढ़े हुए हैं, ये मैंने लिस्ट में लिखा हुआ रात को बैठ के। क्या यार मैंने तुम्हारी बहन को मना किया था, बताना नहीं। मैं इनका केस पढ़ चुका हूँ। 30 दिन बाद घर आए, इनकी बीवी कह रही अगर मैं आपकी याद में मर जाती तो ये क्या करा, तो मैं कौन सा कब्रिस्तान की चाबी साथ लेकर गया था। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इनकी बेगम और इनके 2 बच्चे आए हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो जी मोबाइल है ऐसे। बहुत सारी तालियों में दानिश की बीवी और उनके बच्चे। आइए, अंदर आ जाइए। आइए बहन, आइए। माशाल्लाह बीवी हैंड आपने। माइक है, किसी के पास दीजिएगा। हाँ जी। ये अब बच्चे नहीं है तुम्हारे, ये मैं बता अच्छा, दूं। मसला ये है कि बच्चों को बाहर ही खड़ा रखना पड़ेगा, अंदर से नजर आगे नहीं आएंगे। आगे खड़ा कर दे एक इधर। माइक आ जाओ दीजिएगा। बच्चों इधर आ जाओ। इधर आ हाँ, इधर बस बस जाओ। बस इधर आ जाओ सामने बच्चों, आ जाओ। अरे इनकी तो शेर चुभ रही है भाई। जी भाभी को अंदर ले और भाभी, निकालो आप अंदर आ जाए। भाभी आप इधर आ जाए। मैं तो बोल रहा हूँ ये कब्र के अंदर चले जाए। अल्लाह ना उनको बोलिए अंदर करना चाह रहे हैं, अपना खुद अंदर हुए जा रहे हैं। हाँ हाँ। पहले उनसे पूछे आप क्यों चाहती हैं कि शादी ना करें? आप क्यों चाहती हैं? जब आप चौथी बीवी बन सकती है तो कोई 5वीं बीवी क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल, आप क्यों चाहती हैं? मुझे क्यों चाहती जिस हैं? तरह मेरी जिंदगी तबाह कर दी, कम से कम किसी और की जिंदगी तबाह ना हो। मैंने तबाही तो करी, और क्या करा? क्या तबाह की? आपकी अच्छा। जिंदगी के नीचे इसने आपका चूल्हा लगा दिया। क्या क्या ये खुद जो मेरी जिंदगी के साथ है। अच्छा, ये क्या करते हैं, मतलब क्यों, क्या चाहते क्या हैं? गंद करते हैं ये दुनिया बता के दो। सारे ऐप मुझ में ही नजर आते तो हैं। है। कहाँ है? देखो आते के साथ ही उसने क्या करा, बहन किसी लड़की को देख के पहली दफा कोई बहन बोलता है, बहन लगती है ये। चले, मैं तो बहन लगती हूँ, आप क्या लगते हैं? मैं तो मुझे भी नहीं लगते। ये कॉकरोच के ताया अब्बू लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा,
जज साहब जी। ये मेरे फादिल वकील सही कह रहा है यार। अच्छा, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है कि आप सारा पैसा अपने मुंह को गोरा रखने के लिए, जवान रखने के लिए सारी फार्मूला क्रीम्स पे खर्च करते हैं, सारा दिन फिटकरी की भाप लेते रहते हैं। वजह भाई कब तो बढ़ नहीं रहा, मुंह जो चीज बढ़ रही है उसी में लगाएगा। और क्रीम में लगा के इतना मुंह अच्छा, क्रीम में लगा भाभी इसका मुंह इतना बड़ा हो गया है, ये इसका मुंह छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है इसका मुंह। आप किसी को ना जाए इसका हाँ जी, जज को सुने। ये जो 2 तैयार बच्चे हैं इनसे भी पूछ लें। भूल गए अम्मा दुकान पे लेके जाती थी गोद में उठा के, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया अम्मा का? अब ये क्या था दोबारा मैंने नहीं सुना, क्या कह ये रहे हैं? कह रहे हैं अम्मा गोद में ले जा रही थी मुझे। अम्मा अब्बा को गोद में लेके जाती थी दुकान पे शॉपिंग कराने के लिए, तो एहसास नहीं अम्मा का। अबे तो इसी चक्कर में तो मैं बर्बाद हुआ जब मैंने दूसरी शादी करी। पहले इन्होंने शोहर को पाला, बच्चे पाल रही। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहिए, आप क्या अब्बा, हम तुम्हें शादी नहीं करने देंगे, जो तुम्हारी जायदाद है 250 रुपए वो हम किसी को नहीं देंगे। तुम्हारी 250 रुपए की जायदाद पे हमारा आके। अबे काय को नहीं करने देगा, शादी तो मैं करूंगा, तेरा बाप की शादी करेगा। ऐसे नहीं करना। मेरा बाप क्या होता है? हाँ आप इनके बाप है। मैं बाप उन्हें यार बताओ तो मेरे को। आप क्या कहेंगे अपना? खरबूजा। अरे क्या कोई मेरे नहीं, इनका कुछ कहना चाह रहे भतीजों पे कोई जुगत नहीं मारना। अबे ठीक काय है, बात, इस बात के भतीजे पे अबे तो भाई नहीं है, मेरा कजन नहीं है। कौन सा कजन? अच्छा मैं भूल गया। अच्छा, अब्बा, तुम भूल गए, तुमने बिल्ली के मुंह से निकाल के लाई थी अम्मा। कुछ खुदा का खौफ करो। अबे मेरे तो बिल्ली के मुंह से निकाल के लाई थी, चूहा तो तू भी है भाई। ये बच्चे दिए, बताओ, मैंने बोला यार। ये इनके बच्चे अमानुल्लाह के बच्चे झुके मार रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अब्बा 5वीं शादी मत करना वरना और आते हो जाओगे। अरे बराबर आ जाओगे बच्चों की। अबे मैं तो 5वीं शादी के बाद आता हूँ, तुम तो शुरू में आते हो। ओ भाई हो तो अभी हमारा टाइम है बढ़ने का। अम्मा तुम्हें हमने मना किया था चाइना से ऐसी चीज नहीं लाना। अच्छा, मैं चाइना से, ये बांग्लादेश से है, ये भी तो चाइना का ही है। ओ भाई हो, हाँ। आपके बच्चे अगर आप पे जुगत मार रहे हैं, एंजॉय करो। मैं एंजॉय करो, ये लो। जज साहब जी, ये है कि केस वहीं का वहीं अभी तक है। हाँ। मेरा जो कौन है भाई तू मेरा? हमारा अच्छा, अब्बा ये भी जो वहीं मेरे का वहीं मुश्किल है। है, ये अगर शादी करना चाहते हो तो इसमें हर्ज क्या है? क्या अर्ज है? क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि माशाल्लाह 250 रुपए हैं? बहुत है। इतना पैसा कहाँ रखोगे? बताइए, अगर ये एक औरत क्यों चाहेगी कि मेरा शॉट दूसरा शॉट, चौथा या 5वां शॉट मुझे तो घर ले दे, फिर इसको घर ले दे। भाई आपको घर लेके तो दिया था। आपका प्रोग्राम घर लेना है बस, और कोई काम नहीं। यार एक काम करें ना, इनको घर ले देते हैं, इन दोनों को बिलों में रख लो। इनमें खाद डाल देते हैं, बड़े हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आपके अब्बू शादी कर ले, भाई घर ले इन्होंने जो घर लिया था उसमें यही आ रहे, ये नहीं आ पा रही। अच्छा जी, अच्छा, अब जो है जरा हमारे जिरगे का टाइम थोड़ा सा खत्म हुआ है, ब्रेक है, और ब्रेक में हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। तो बहुत सारी तालियां शबी के लिए और एक मजेदार सा गाना, और एंजॉय करें गाना। दानिश के मसले का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इनकी फरियाद वही है कि ये 5वीं शादी करना चाहते हैं, बेगम मान नहीं रही, बच्चे सबसे ज्यादा गन कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस सारी कार्रवाई से मुतमईन है? बस थोड़ा सा ये है कि मुझे यूं लगता है कि थोड़ा सा बरकत जो है ना वो पर्सनल हो जाता है, वो अपनी फाइल खोल लेता है। मुझे ये होता है नहीं, मैं केस पढ़ के आया हूँ घर से। हाँ। माना अलग बात है वो केस मुझे तुम्हारे मोहल्ले से भी शिकायत मिली है कि तूने बड़े बड़े लोगों के केस पढ़े, इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। हाँ। और ये जिस इलाके में रहता है वहाँ, जिस जगह ये रहता है वहाँ केसेस हो भी बहुत रहा है। अच्छा भाभी, जज साहब अगर आप इजाजत दें। एक सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कितनी बीवी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 है, एक मर गई, 5 भी करने वाला हूँ। बट ठीक है, फिर चारों से इजाजत लें आप। क्या होगा, कैसे लूंगा? मतलब जो पहली मरी है उससे जाके इजाजत लेकर आओ। तुमने पाकिस्तान की औरतों का ठेका लिया हुआ है। एक मिनट जी, एक मिनट, इन्होंने कुछ कहा है। मुझे भी मारना चाहते हैं, पहाड़ पे ले जाते हैं, घुमाने ले जाऊंगा। तू भी जाके कहीं पे धक्का दे दे। नहीं हूँ इनसे, ओह बच जाती हूँ। शिट, इसने स्टोरी सुन ली, पहले अब जाएगी भी नहीं पहाड़ पे। आप जैसा देखे, इस बंदी का इंसाफ देखे, इसका नाम है किरण, और ये किरण की तरह फैलती चली जा रही है। और इनका नाम है आपने
पहले पता है कि इन्होंने आपको मारने की कोशिश की, इन्होंने बताया स्विमिंग पूल में धक्का दिया, उसमें पानी नहीं था। लेकिन नहीं मैं गिरी नहीं। गिरी नहीं। एक मिनट जस्ट अब ना सऊद भाई, आप आज के शो के जज हैं, तो आप जरा फैसला सुनाएं कि ये होगा क्या। मेरा मौके लिए वो शादी करना चाहता है तो गलत बात नहीं है। हाँ। वो काम हमेशा करते- ख्याल रखना मुझसे चाहता है। पूछे मैं क्यों करना चाहता हूँ शादी? क्यों करना चाहते? चार औरतें आपको अबे नहीं ना, करना काहे को दे, तू औरतें मांगने को में करना भीख मांगने अच्छा, वाला बोलो। नहीं। देखिए, शादी से पहले इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। दाल चावल तो बनाया नहीं आज तक। इनके लिए दाल चावल खाना तो इनको आता नहीं, टूंगते रहते हैं, टूंगते रहते हैं। इनके लिए दाल चावल बनाना क्या मसला है? इनके लिए तो वो नजम आई थी, चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। बना लेना। ये जो बात करने की मैं चीनता रहता हूँ, ये तो देख के देखा है कि इनके सामने तो आपके जी हुए। बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते ये हैं? मेरे कुछ कह बच्चे रहे नहीं है भाई, मैं एक्सेप्ट नहीं करता इनको अपने बच्चे। हाँ बेटा बोलो, माइक में बोलो, क्या बोलोगे बोलो। ये हरकत देखो, मिलके मुझे मार देंगे ये। तो भाई मिलके मार दे। बोलो 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 बेटा। लो अब्बा, हम पे तो तुम भरमबाजियां करते हो, तुमसे बड़े हमसे बड़े तुम ही हो बस थोड़े से। हाँ, तुम और भी तो करो कोई ना है नहीं तुम्हारे पास। आप क्या कहना जब भी चाह रहे तुम हो? भरमबाजियां करते हो। अब्बा, हमारे लिए ढूंढो, अपने लिए छोड़ो अभी। मैं तुम्हारे लिए क्या बिल्ली के बच्चे ढूंढूं? क्या ढूंढूं? तुम्हारी आंखें उधर है, क्या ढूंढे थे? एक मिनट जी, क्या कह रहे हो बोलो। अब्बा, आंखें उधर है तुम्हारी, चश्मे इधर है, ये क्या है? अब्बा बस करो, बहुत हो गई। अबे टैलेंट है, तुम्हें भी सिखाऊंगा। बेसिक अब्बा, ये क्या वेल्डर की दुकान पे आए हो? वेल्डर की दुकान पे आए हो क्या? अबे मैं वेल्डिंग ही कर रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही? मेरी वेल्डिंग चल रही है बेटा। कहीं और कर रहे हो? शुरू से ताड़ू हैं? मना करता था अम्मा, नजरें रखना। आज पछता रही हो। पहले मना कर देता ना अम्मा को कि शादी ना करना। शादी से पहले कहाँ उस वक्त ये कहा था, उस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं, उस वक्त ये मैंने कहीं इनको रखा हुआ था अपनी बहन के घर पे, वहां थे ये। अपने कस्टम में रह गए थे। तेरे कस्टम में रहेगा। कस्टमर आप तो हैंड कैरी हो जाते हो, कस्टम में कैसे रहे? परवेश आप क्या कहती है इस केस के बारे में? परवेश, आप क्या कहती हैं आप बरकत के बारे में? मेरे बारे में क्या ओ कहते भाई ओ बस प्लीज, अदालत का तकद्दुस पामाल ना करे। कर रहे काफी नहीं है। हाँ जी। नहीं, इनको बिल्कुल इजाजत मत दीजिएगा आगे शादी बिल्कुल करने नहीं की। दूंगी, आप बिल्कुल ऐसे कर नहीं। रहे हैं, मैं इनको मार डालूंगी। और मेरे बच्चे मिठाई मंगाते हैं तो रेवड़ियां ला के देते हैं शादी। भाई ये रेवड़ी भी इनके लिए बर्फी है। भाई जो रेवड़ी चीज में चमचम बन जाती है। नहीं, जो चीज मैं आराम से उठा सकूंगा वही लाके दूंगा ना। बर्फी के नीचे अगर मैं दब गया फिर शादियों का वो जुट जाता है आपसे। वो तो एक नहीं 4 करेंगे, एक का तो पूरा कर ले पहले। मैं तो पूरा कर दे रहा हूँ। रंगी टोन में किराए का मकान दिलाया इसको। उसका किराया भी मैं भरती हूँ, सिलाई कर करके। हैं? सिलाई कर सिलाई करती है। इनकी पैंट भी सीधी थी, आज कह रहे नहीं छोड़ दो। तो इनकी पैंट मेरे साथ में शो पे चल रहा है, सिल के पहनो, सिला के अम्मा, पहनो, तुमने ऐसे सही ठीक आ नहीं गए। आती फटी हुई छोड़ दी। मैं तो कह रही हूँ नहीं सिलवाई, बहुत जल्दी थी, मुझे नहीं पता था इनके लिए जल्दी जल्दी हो रही है इनको। अच्छा वो कुछ कह रहे नहीं जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने बोला कि इनको शादी की इजाजत मत दीजिएगा। बस बिल्कुल नहीं 4 दूंगी, मैंने काफी है कहा आपके ना, लिए। करके दिखाएं। आप अच्छा तो ऐसी चलिए, बातें फैसले के वक्त हम फैसला जी, पूछते हैं कि फैसला। फैसला आप क्या कहते हैं? फैसला तो मैंने पहले बता दिया कि आप तो चौथी वाली से इजाजत लें जो मर गई है, और ये एक बच्चा आप गोद ले लें और एक आप गोद ले लें। और ये देखें जरा माशाल्लाह मिल भी रहा है। पुरानी अम्मा नया अब्बा आ गया तो। अरे बिल्कुल तुम जैसे लग रहे हो। जज साहब, उसका तो हेयर स्टाइल भी मिल रहा है उसमें। ये पहला बच्चा है जो बाप से 2 साल बड़ा है। एक बात बताओ, आपने इसको गोद में ले तो दिया, पालोगे नहीं, ये बाजरा नहीं खाते। अच्छा एक मिनट, मेरा बच्चा ठंडा हो गया, मैं अवन में रख के आता हूँ। अवन में नहीं रखना, तो अंडे में से बच्ची। आपकी नाक ना उतर जाए। कह रहा आपकी नाप ना उतारी बेटा, तू बेटा उतरी भी है पहले। बैठ ना उठा। चले फैसला हो गया, एक बच्चा मैं पालूंगा और एक बच्चा आप पालेंगे, और मतलब परेशानी भी नहीं होगी। और हम चारों को सऊद भाई पालेंगे। जज साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपने एक बच्चा इनको दे दिया, एक दूसरा इनको दे बच्चा दिया। कहाँ जाएगा? अबे रुक तो जा। एक बच्चा आपने उनको दे दिया, एक इनको दे दिया। खुदा के वास्ते ये बीवी आप रख लो यार। क्या जहालत है? ये क्या जहालत हो रही है यहाँ पर? किस्म का आदमी है, आप- इसको आप सबको वकील- मिल के मारना चाहिए। नहीं, इजाजत है। मारो। कह रहा सच्ची में लग जाएगी, सच्ची में लग जाएगी। बेटा मैं इसको फाइनल यही करूं, करना था, फाइनल। जो फैसला तूने मुझे सुना है ना उसमें यही बनता था। अच्छा आप खुश हैं इस फैसले से दोनों? मैं तो हैं? अम्मा देखिए बहन, देख लो,
बाद में रोना नहीं। बेटा ये हमें इधर उधर देंगे, हम इन्हें पुलिस में देंगे। हाँ कहीं ना करो। आप इनको ट्रक के नीचे दे। नहीं, पुलिस वाला अगर ये खड़ा होगा, पुलिस वाला भी खड़ा होगा, पुलिस वाले ने मार ही नहीं पाएगा, डंडा ऊपर से। और अगर ये पुलिस में होता है, चलो ठीक है। अच्छा शहनाज जी भी तो बैठी है ना, जी पूछिए। आप भी तो कुछ बताएं कि ये एक बच्चा इन्होंने मुझे दे दिया। इनके केस में गन पड़ चुका है, कुछ नहीं हो। देखिए तुम नहीं बोलना, मारूंगी तुम्हें पकड़ के। नहीं, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ। आप मैंने बड़ा मुझे अबे अम्मा इन पे भी नजर, इनका भी अबे अम्मा अरे ये मेरी आपा के बराबर है यार। और मैंने रिश्ता देख लिया, आप देखे ना कहीं मेरा रिश्ता कोई अच्छा मैं तुम्हारा कैसे रिश्ता देखती हूँ, पीछे तूने इतना गंद कर लिया, आगे लोग मुझे जूते मारेंगे। इतना छोटा प्रोजेक्ट और इतने बड़े बड़े काम। अच्छा अपना परवश अबरार जी, आप क्या कहेंगी इनके बारे में? अच्छा कहना कुछ प्लीज। हाँ मैं कुछ क्या अच्छा सा इनके बारे में कहें। आई एम स्पीचलेस। क्या 4 शादियां, 2 बच्चे, कितने बच्चे? और एक बीवी मर चुकी है। एक मिनट, कितने बच्चे हैं भाई ये आपके? 2 ही है। नहीं, बाकी 3 बीवियों से कितने? उसने नहीं है अभी। बहुत बच्चे हैं तो यार देखो ये बच्चे दिए, मैं मेरी तरह लंबे चौड़े बच्चे हो। अब क्या करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? इन बच्चों के खातिर मैंने शादी करी है। बंदा हैंडसम बच्चे, ये इन बच्चों की वजह से अपने आप को लंबा चौड़ा किया। तुम पूरे ही आए थे अम्मा के पैरों के नीचे आ गए। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? अब्बा तुम पूरे ही आए थे, अम्मा के पैरों के नीचे आ गए। हाँ तो आप देख लो, इसकी अम्मा के पैरों के नीचे आके मैं छोटा हूँ तो दूसरी शादी तो करूंगा ना। हाँ अबे भाई यार, आप दूसरी शादी में क्यों अड़े हुए हो? भाई इस्लाम इजाजत देता है 4 शादी करने की, मैं क्यों ना करूँ? अबे यार अब ये बात इस्लाम के साथ इजाजत देने का इस्लाम ठीक है, तुम्हारे हुकूम पूरे साथ करो। थोड़ी है। एक यही तो हदीद है जो हमने बांध के रखी है, बाकी में तो अमल करते नहीं हम लोग। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, ये केस तो हो गया खत्म, खराब हो गया बल्कि खराब हो गया बल्कि। खराब तो हो अब ब्रेक पे जा रहे हैं हम, अच्छा। क्योंकि ये केस खत्म हो चुका है। और ये घर में जाके इसी तरह लड़ते रहे और केस सुलझाते रहे। नहीं, ये तो आप लेके जाएंगे ना, या तो आज ये तो अब ये आपके तो साथ साथ है, रहेंगे साथ दोनों। है। साहब हमारी माँ को जान का खतरा है। हैं? जज साहब हमारी माँ को जान का खतरा है। जज साहब ये वेल्डिंग वाला चश्मा, जज साहब ये भाई उनकी यस, वो कह रहे हैं मेरी वालदा को यस, जान का खतरा है, ये शक जो मार वेल्ड कर सकता देगा उसकी माँ को। शादी के चक्कर में। अरे हमारी माँ को वेल्ड कर देगा क्या? मैं मार ही नहीं सकता, मेरा गले तक हाथ ही नहीं पहुंचता इसलिए। तुमने आप मार सकती हैं, बिल्कुल। तो जरा शुरू हो जाए फिर। आ जाए, आइए, ले जाए, ले जाए, मार ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, छोटी सी ब्रेक। अच्छा जी, ये फरियादी है या जवाबदार है? ये वो है जो मोहल्ले में खड़े होकर आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इनकी 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 शिकायत किसने की है? इनकी शिकायत इन्होंने की है, कह रहे मुझे नहीं छेड़ते। इनकी शिकायत। जी, परवेशा भी अपना एक केस लेकर आई है। परवेशा क्या मसला अरे है? ये इनका केस है। जी, तो इनका बताइए। आपका केस? हाँ, इनकी शिकायत कहाँ है? आजा ये आपका पहला केस है? हाँ जी। अच्छा ये आपका पहला केस, मैं तो समझा आपका आप क्या टाकरा खेल रहे हैं? आइए। अच्छा भाई एक मिनट, वो तो चाहिए ही रहा है। अच्छा, वो तो यही चाह रहा है कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा फासला रखें। फासला रखें। आप उधर हाँ जी, मैं यहाँ खड़ी हूँ बस। ठीक है। क्या हो गया हमारे यार, मोहल्ले एक में सेकंड। रहती है, कोई नामेरम हाँ, थोड़ी है। जी, जी, जी। जज साहब, ये वो लड़का है जो रात को 3-3 बजे तक सुनता रहता है। क्या? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। क्या कहना चाह रहे मैं हो? बताती हूँ इनकी शिकायत। जी जी, ये ऐसे अंकल हैं जो हर किसी को ताड़ते हैं। मतलब ये पूरा कभी उस वाली गली में ले, कभी इस वाली गली में, अजीब अजीब तो आप उस गली और से गुजरती सुनिए, क्यों हैं आप? ये हर गली है। आप ये कहती है कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ, 8 से 9 के दरमियान मैं पीछे वाली गली से कोचिंग क्लास जाती हूँ, ठीक है ना? हाँ। और दोपहर को 1 से 2 के दरमियान छत पे अकेली टहल रही होती हूँ, किताब पढ़ रही होती हूँ। आप क्यों देती हैं? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें हर्ज ही क्या है जज साहब? इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि हमें नहीं पता। एक मिनट अंडर क्या? हाँ। मेरा ऑडियो लेवल चाहिए, मैं बोलूंगा। माशाल्लाह, आपको भी इसने यही टाइम बताए हुए हैं। जी जी जी। वेरी गुड। एक सेकंड, आप क्यों, वो उनका कहना है कि आप लड़कियों यार, से मुझे लेकर स्टेटमेंट बना के बुढ़ी औरतों तक जाने को नहीं दो। छोड़ते, नंबर सबके पीछे फेंकते पीछे पीछे घर से लेके बस स्टॉप तक छोड़कर आते हैं, नंबर फेंकते हैं, गाने गाते हैं। गाना कौन सा गाते हैं पीछे आप? मतलब हम लोग ताड़ते हैं, हम लड़कों पर, मुझ पर ये इल्जाम है कि हम ताड़ते हैं। नजर बट्टू। ये हमारी मजबूरी है। एक सेकंड। ये जज साहब ने फैसला लड़की की अम्मी भी आ गई है इसका। अम्मी आए, अम्मी
ये छोटे छोटे कपड़े पहनते, चड्डियां पहनते और ये वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग शुरू कर और देते हैं। इतने अरसे से ताड़ रहा, पहले इन्हें ताड़ता था ये। चुप कर जा तू। अच्छा फिर इन्होंने एक दिन इनको एहसास दिलाया मैं आपकी अम्मी के बराबर हूँ। कह रहा अच्छा आंटी सॉरी मैं भूल गया मैं था। जूता उठाऊं या तू सीधा ही हो जाएगा वैसे ही। एक मिनट सुनो भाई। भाई, हाँ ये जी। लुंडा की कमीजें पहन के जो तूने माशरे में गंद फैलाया हुआ है, तू क्या चाहता है? तुझे किस दिन कढ़ाई में तल दूंगी मैं। लोगों की बेटियां देखता क्या चाहता तू? अभी गंद फैलाया कहाँ है, अभी मौका कहाँ मिला है? मौका। आंटी अम्मा जी बात तो करने दो दादी। जूता जज उठाओ, साहब। तेरे जैसे तो मेरे मामू हैं। आंटी आप गुस्सा ना हो। आंटी आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आंटी अंकल मत कहो। सॉरी। चलो चलो आंटी मैं- मेरी मौकला बहुत प्यारी है यार। चले ठीक है। एक बात बताइए खातून, आप पुलिस में हैं क्या? नहीं आपकी मोहब्बत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। चलें ठीक है, मेरी शक्ल आपके मामू से मिलती बिल्कुल मिलती है। लेकिन मेरी हरकतें तो नहीं मिलती होंगी। हाँ। मेरी ख्वाहिशात तो नहीं मिलती होंगी अगर उससे। मामू की ये हरकतें होती तो वो हमारा मामू ही ना होता। हाँ, और तू बाज आ जा, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत लड़कियों ने, अम्मियों ने शिकायत करी अपने बच्चों को। जहाँ अम्मी जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हाँ। चड्डियां पहन पहन के सबके सामने, हाँ, ये सुल्तान समझते हैं ये अपने तो आप किसी को। काबिल नहीं है बेचारे। मैं अपनी मौकले से कुछ पूछना चाहता हूँ। इधर आए आप, इधर आए। आप इधर इधर है, इधर है, बल्कि मेरे साथ क्या आप बाहर पूछना है। चाहता तू? क्यों लोगों ने ठेका लिया हुआ हमारा? आपने कभी मुझे कोई लोन दिया है? नहीं। तो फिर पता नहीं क्यों आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जज साहब जी केस इस गरीब से हटकर वकीलों पे जा रहा है। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ। और मैं लड़कों से कहता हूँ कि जिंदगी में ऐसा बनो कि एक लड़की आपको भाई कहने से पहले 100 बार सोचे। तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल आप क्यों करते हैं एक्सरसाइज, क्यों करते हैं? ये एक्सरसाइज छोड़े, पहले तो ये देखें। और आप इन्हें देख के शेर भी कहते हमारी मजबूरी है। क्या? मेरी मजबूरी है इनको ताड़ना। क्यों? हम देखते हैं कि मेकअप के पीछे असली सामान कैसा है भाई। और वो तो जब मुंह धुलता है, बरसात होती है, मुंह धुलता है, फिर पता चलता है ये आंटी है कि ये अम्मी है कि दादी है। और बाकी बात ये जज साहब, आंटी आप भी एतबार करेंगी, कुछ खवातीन अगर मेकअप के बाद गलती से अपने पाँव देख ले तो उनकी अपनी चीख निकल जाती है। और तेरे खानदान के लोगों में हमारी चीख नहीं निकलती। हमारे पाँव बहुत प्यारे हैं। मैं वकील हूँ और भी जुगत। और जज साहब जी आप वादा करें कि आज से आप इस लड़की को बुरी नजर से नहीं देखेंगे? एक क्यों मिनट। क्यों 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 नहीं देखेंगे? क्यों? मोहल्ले वालों का पूरा हक है। यस, ये लाइसेंस देंगे हक है कि वो मर जाए अगर ऐसा करें तो। और ऐसे मनोज मुंह। और आपने इल्जाम लगाया कि आप ये लड़की ने आपको खून से खत लिखा था, हालांकि इनके मोहल्ले के लड़कों में तो खून ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने कहा इसको खून ही नहीं है। ये इतना दिलचस्प है कि मेरा दिल की मैं भी इधर ही आ जाऊँ। आ जाओ जज साहब, आ जाए। अच्छा एक मिनट, ये कुछ कहना चाह रहा है, प्लीज क्या? जज साहब ये तो अब शिकायत लेकर यहाँ पर आई है, इसके करतूत आपको नहीं पता। मेरे से गिफ्ट लेती रही है पहले। यस, सुनो, अच्छा क्या 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 एक मिनट, क्या 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 गिफ्ट? मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले पेश लॉकेट किया तो फरमाया, इन्होंने पेश लॉकेट किया तो फरमाया ये तो मुझसे भी खूबसूरत है, और जब दिया दिल तो हंस के बोली इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। नहीं इस बात में तो आपकी फांसी बनती है। और इतना बोल्ड है, माँ के सामने बोल रहा है। वैसे तुम्हारी शक्ल झूठ बोल रही है। हमारा एक सब्जी वाला टिंडे बेचता है, तू बोल रहा है। मैंने एक दफा कहा मुझे आइसक्रीम ला दो, कह रहे पैसे नहीं है। जैसा बात यह है कि जब वो टिन्ने वालों को इतना गौर से देखती हैं तो सुनो, लौकी चुप करके बैठ जाए। इनकी बेटी ये आपकी साहबजादी है? जी बिल्कुल मेरी साहबजादी। आ जरा बाहर से होकर। हाँ ना, तेरे में और ये आपकी बेटी इससे घर के सारे काम करवाती है। आप बताएं, इसने इससे बर्गर मंगवाया, ये कह रहे बर्गर ला तो तुम दुआ करो, बर्गर वाले का मुंह उस तरफ हो। ये भी बेचारा कहाँ से बर्गर लाता है। ये खुद बर्गर लग रहा है मुझे तो। ये है कब की बात? मुझे आपने मुझे मैं लिखा हुआ रात को बनाया। आपने कहा आप इससे घर के सारे काम करवाती हैं? जी जी। आप इलेक्ट्रिशियन भी इसको बनाया हुआ है, प्लम्बर भी बनाया, करे पानी नहीं आ रहा, करे यहाँ तो आ रहा है, इसको काम पे लगाया हुआ है। मगर कोई टूटी ठीक ही नहीं की है सर, कुछ आता ही नहीं इसको। अरे ये तो कोई बात नहीं है, पिछले दिनों इनका गटर बंद हो गया था। तो घुस जाता उसमें। तो ये ही तो किया था। हाँ, घुस के ही तो सफाई की थी, और अब देखो केस लेकर आ गई मेरे सामने। अच्छा बात सुनो, आप क्या करते, क्या मोहल्ले में ऐसा क्या करते हो जो ये केस लेकर आई हैं? क्या वजह क्या है?
नहीं मैं नहीं, क्यों आप बनियान में एक्सरसाइज करते हो मोहल्ले में यार? ये आपका वो शुरू से ही ऐसा है, आपका मुझे वक्त के ये साथ बॉडी आपकी शुरू से ऐसी है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, बड़ी हिम्मत की, बड़ी मेहनत करके पुरानी खुराकें खाई हैं मैंने, पुरानी खुराकें। अब आप वादा करें कि आप इस लड़की को नहीं देखेंगे, या देखेंगे तो शादी ये करें। आपकी बहन है, बहन है तुम्हारी। हाँ, शादी से पहले तो सारी बहनें होती हैं। मैं अपनी खवातीन यहाँ पे जो बैठी हुई ऑडियंस में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्या कहती हैं कि ऐसे आदमी जो कि मोहल्ले में लड़कियों का निकलना मुश्किल कर देते हैं, घर से लेकर बस स्टॉप तक पीछे पीछे गाने गाते हैं या घूरते रहते हैं, उनका क्या अंजाम होना चाहिए? कौन बताएगा यहाँ से मुझे? हाँ जी, ये लीजिए। ऐसे लोगों को पकड़ के खूब मारना चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इनकी तस्वीरें बना के ना फेसबुक पे छोड़ देनी चाहिए। और कोई अपने दिल की हालत बयान करेगा? लड़कियों में कौन कहना चाहेगा? लड़कियों से पूछूंगी मैं। जी आप? जी ये लीजिए। फेसबुक पे देना चाहिए और ये कहना चाहिए जो इनको देखे वही थप्पड़ मारे। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। मैं कहना चाहता हूँ, इधर आए, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जोड़ी कैसी लग रही है? भाई आप तो वकील थे, आपको क्या हो नहीं गया? पता नहीं, वकील हूँ तो मैं मर्द भी हूँ, ज़हन घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है। माशाल्लाह, जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। अल्लाह मिलाए जोड़ी, एक फूल दूसरा कोड़ी। जज साहब जी सही कह रही है। हाँ। वैसे मैं फैसला देना चाहता हूँ कि आप जो है ना जी खुदकुशी कर लें। आप नहीं, आप इस खातून ने आपको मजबूर किया कि आप इसको छेड़े, क्या मजबूरी? नहीं, आपको शायद पता नहीं है, शादी करना भी एक खुदकशी ही होती है। अच्छा, बहुत तो नई बात की आपने। ना करो तो आप खुदकुशी करना चाह रहे हैं और ये मकसद खुदकुशी नहीं करना चाह रहे? कि शादी कर लूं मैं। अच्छा, मतलब ये कि अगर 2-4 खुदकशियां ऐसी हो जाएं तो क्या बुराई है? आप क्या कहेंगे? आप करते क्या? पैसा क्या देंगे आप ये बताएं? मैंने तो दे दिया है, दे तो दिया है। खुदकुशी कर ले। हाँ, मतलब यानी कि शादी कर ले। दे दे बस। अच्छा एक मिनट जब साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों आए शो में? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मिनट मैं सुनने आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनकी भी कोई गलती हो सकती है? हाँ। ये इतना तैयार होके बन-ठन की क्यों निकलती है मोहल्ले में, कि उन्हें छेड़ने पर मजबूर कर देती हैं? जी ये आप बताओ, आप क्यों निकलती हैं? क्यों निकलती हैं और किस टाइम निकलती हैं, हमें भी तो बताओ। तुम लोगों से एनओसी लेना। भाई ये केस तो गॉन केस हो गया है, इसलिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। फैसला हो चुका है, ऐसे आदमी को खुदकुशी यानी कि शादी कर लेनी चाहिए। मोहल्ले में सब मिलके मारे ऐसे लड़कों को, सारी लड़कियां मारे है ना? हाँ। तो बुला लूं मैं? नहीं ऐसे बिल्कुल भाभी। एक मिनट, खंबे से बांध दे, हर बंदा एक चपेट लगा के आ जाए। हाँ आप बरकत टेंशन में आ गया। एक मिनट। हाँ तो पुलवाशा, मैं फिर आपकी तरफ से इनकार समझूं? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिएगा सतरंगी। और जी अब वो केस आया है जो कि हर घर की कहानी है, हर औरत की कहानी है, और ये है सिद्रा। यहाँ साइन कर दीजिए, हमारी आज की पेमेंट है। ये है सिद्रा और ये एक बहू है, और इनकी सास जो है वो इनका घर खराब करना चाहती है, यानी कि घर खत्म करना चाहती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक जमाने में इनके जो अब्बा हैं उनके साथ इनकी सास का कुछ शादी वादी का मसला हुआ था और इनके अब्बा ने उनको धोखा दे दिया, शादी नहीं की। अब ये चाहती है कि इसका बदला इनसे लें और अब उनके अब्बा से ये दोबारा शादी करें। और सास कोई और नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? तो एक घर खराब होगा ना। हाँ तो दोनों हो जाएंगे, क्या हुआ उसमें? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? क्या और इनकी जो सास है, अच्छा कहाँ है वो शहनाज आपा है। ओह माय गॉड। जी जज साहब आप मेरा केस जरा लड़े। मैं लड़ूं? मैं जज क्योंकि मैं खुद तो सेहतमंद हूँ मगर मेरा केस कमजोर है। ये बताइए अपना सदियों से चला आ रहा है सास बहू का मसला। आप
आप मत कुछ भी पूछे। आप खाना खाती आगे आए ना, आगे। आप खाना खाती हैं तो ऐसा लग रहा है खाना बेच रही हैं, ये बात ठीक है? ये मैं बाद में बताऊंगा मेरे में क्या क्या खामियां। मैं जज साहब, मेरे फाजिल वकील बिलावल मेरे मौका को तंग कर रहे हैं। अगर वो खाती है तो इनका थोड़ी खाती है। मैं कहता हूं औरतें जिंदगी में, ये बात सच है, आप इस बात की तारीफ कीजिएगा, औरतें जिंदगी में सिर्फ 2 काम करने आती हैं, एक खाना खाने और दूसरा वेट लूज करने। तू हलवा बेच ले जितना भी बेचना है, मुझे बात आप करने अपनी दे। बहू पे जुल्म करती हैं, इसे ताने देती हैं, इसे सुन, जूता उठाओ, तू पड़ोसी है क्या हमारा? ये मौकिला ने बताया, चुप कर जाओ, पहले मुझे पूछने दो। मौकिला ने बताया। तुम ये बताओ, तुम आ गई? ये कहाँ गई थी? तुम्हारे पास तो बस का किराया तक नहीं था। मेरी गाड़ी में आई है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तू रास्ता ले दे देती है। आप इन पे जुल्म करती हैं, सुबह इनको नाश्ते में बाजरा देती तू हैं। क्या इसका भाई लगता है? मनोज चुप कर जा। बाजरा ऐसे देती है, चुनता वो है। वो भी देखिए मैडम, मैं बहू की साइड लूंगा। शादी से पहले ज्यादातर लड़कियां दुआ मांगती है, सास जो है वो सेहतमंद हो या दीवार पर तस्वीर टंगी हो। मुझे तो ये आटा आप दीवार पे क्यों नहीं टंगी? और चुप कर जा, बात करने दे मुझे। अच्छा, मुझे तो ये आटा गूंथते हुए भी ऐसा लगता है कि इसको मैं गला घोट दूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको देखती हूँ मुझे पुरानी यादें शुरू हो जाती हैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। क्या बोल रही हैं? बताएं। मुझे कैसे यकीन है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बहुत झूठ बोलती हैं। झूठ नहीं, मैंने कभी मेरे नहीं मियाँ को बोला। अपने हाथ में किया हुआ जाहिर है मेरा बेटा मेरे हाथ में नहीं होगा तो क्या तुम्हारे? भाई एक अरसा आपके 2-3 साल तक तो हाथ में रहा होगा ना। हाँ, इसके बाद गिरा है। यार ये तो- अच्छा, इन्होंने कभी तुम्हें जलाने की कोशिश की? हाँ की है जलाने की हाँ, कोशिश। जलाने की कैसे कोशिश चलाया? की। बताइए, कैसे? बताइए, दुनिया देख रही है। मेरे ऊपर पेट्रोल डाल रही है। अरे एक मिनट जज साहब, एक मिनट, ये पेट्रोल का केस है ही नहीं, ये तो थिनर से जल जाएगी। आपके ऊपर ये चाकू से नहीं, ये तो नेल कटर से मार दो आप। अच्छा, आपके ऊपर पेट्रोल फेंका तो आपने पेट्रोल पी के चेक किया सीधा या नकली? ये तो तू बताएगा ना, तू साथी था ना इसका। क्योंकि इन्होंने पिया था तो ये झटके लेके चल रहे ये तो जब भी पेट्रोल पेटा मिसिंग करता है। और आजकल की बहुओं का एक नारा है, क्या? मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभाल लूंगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। बहू कुछ बोलो, मैं उसकी साइड में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। लेकिन जज साहब बात ये है, सिर्फ ये बताओ कि तुम तलाक कब लोगे मेरे बेटे से? नहीं तलाक नहीं, तलाक नहीं। तलाक बुरी बात है, तलाक डिवोर्स नहीं, मुझे डिवोर्स, दिलवा के डिवोर्स। छोड़ूंगी। मैं तलाक- मेरा दिल चाहता नट्टी चट्टी के पुल से गिरा दूं तुझे तो मैं। हाँ मैं भी गिरा दूंगी। आप इतने रिस्क मत लेना। हाँ इतने भारी वो चीज़ मेरा कर रहे है, हैं। आपका बेटा आप मेरा है, आपका नहीं अदालत का है। तकद्दुस पामान न करें। आप इतना कष्ट क्यों उठा रही है, नट्टी चट्टी पे ले जा रही हैं? हैं? आप घर में टप में गिरा दें, वो मर जाएगी बेचारी। आप ये बताइए, ये बच्ची आपकी खिदमतें कर करके मर गई। कह रही है लोग कप में चाय पीती है, मेरी सास टब में चाय पीती है। हाँ, ये ज्यादा खाना यही खाती ये है, बता- खाती नहीं खाना है। ये खाती ये है। बता खाना तू खा जाती कौन है है, जो इसीलिए इसकी तो साइड पकड़ी ले रहा है हूँ। इसकी? हाँ, ये बेचारी एक मिनट, मेरी जुगत मर रही है। जो टब में से चाय बच जाती है, गिर जाती है नीचे, वो ये चुनता है, यूं ही करता है। नहीं, ये बहुत तंग करती भाई है। बहू घर का बहू कुछ काम कहना मैं चाह रही, करूँ। बहू से सुने। अब बोले आप। घर का काम मैं करूं, सफाई मैं करूं, मैं बहू नौकरानी तो नहीं हूँ। सारा दिन काम करती रहूं। ये क्या करती हैं? सारा दिन सिर्फ खाती रहती आप हैं। एक बीच में जो- महारानी बना के लाई थी, तुम जाके महारानी बनने लगी हमारे घर में। हाँ, तो आपका बेटा दोनों इतने गहलों कपड़े पहन के ये चूजे की बेटी लग रही है तू। मेरा खाना आप ही खा जाती है। आगे मैं तो खा जाती अच्छा, इस बिचारी का खाना छोटी सी टेबल पे लगता है और आपका खाना ग्राउंड में लगता है। हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? खाती है ये बहुत खाती है, ये खाती है, इतना मेरे खाती हिस्से है। का खाना ये खा जाती है। आप मेरे क्या पैसे करती हो? सुनो, तुम इतना बोल क्यों रहे हो? तू खा लिया कर खाना मेरा। इस बहू पे आप इसके जुमले नहीं खा रही, ये देखिए। हाँ, देख, घर में भी ऐसे करती रहती है। मेरे मियाँ को मेरे पास नहीं आने देती। मेरे मियाँ को मेरे पास नहीं आने देती, तो आप मियाँ के पास चले जाओ। ये लेके भाग जाती हैं। ऑर्डर जज साहब, एक एक करके बोले, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा ना बहू को ना सास को। मेरे फाजिल वकील इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब शौक थका रहा आता है, शौक थका रहा घर पे ये घुसता है। थका आ रहा आता क्यों है? कहा जाता कहा है? एक सेकंड। आप कहती हैं आपकी कुछ यादें ताजा हो जाती हैं, कौन सी यादें हैं? वो इनकी यादें वो ये है कि इनके अब्बा से पहले मेरी शादी हो रही थी, बीच में इसकी माँ ने आके झूठ पंगा बोल ले रही हैं, लिया। ये मेरे तुझे अब्बा और मेरे- वो- ये अपने बहुत अपने प्यार अब्बा की करते थे। तस्वीरें दूर दूर से दिखाती है। हाँ, दिखा। नहीं जी, हाँ, मेरी अम्मा को बहुत प्यार करती
चाहते थे, ये झूठ अपने अब्बा की तस्वीर, अपने अब्बा की चले, तस्वीर। प्यार नहीं किया, ज्यादा बातें नहीं करो। अरे दिल बस, करता बस, तेरा मुंह अरे तोड़ बहन, दूं। बहन चुप हो जा। बहुत ज्यादा बदतमीजी बहन करी, चुप हो मैं जा। छोड़ोगे नहीं। ये मुझे जानती है, मैं छोटा पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। ये अपने अब्बा, मेरी इज्जत कर रही हो। अपने अब्बा की तस्वीर से बर्तन मांजती है इनकी तपती। एक सेकेंड। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे से ये तलाक ले ले, क्यों मुझे भी कोई ऑप्शन मिले कि मैं और तरह की और रंग की बहू लाऊं अपनी, और और मेरी यादें खत्म हो। और हम ऑफ वाइट ले आना, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट ले आऊंगी, तू फिक्र ना कर, तेरी तो ऑफ वाइट भी नहीं आई। कोई भी नहीं मिलेगी। आप क्या कहना कोई नहीं चाहते हैं? मिलेगी। ये जो खातून है, आपने सीएनजी लगवाई हुई है, चुप नहीं हो रही है माशाल्लाह। वो बात जाहिर है पेट्रोल फेंक रहे, सीएनजी तो लगाऊंगी। नहीं, वो इनको कह रहा है। हाँ, आप भाऊ ये बताइए, आप ये वाहिद खातून है, इसको ड्रिप नहीं लगती, ये ड्रिप को लग जाती है। आप कुछ बोले यार, ये क्या बात है? ये तो बहुओं की इज्जत का सवाल है, बहन बोलो। बेचने वाले कहाँ से लाई हो तुम? ये क्या बात हो गई? ड्रिप लग जाती है और ये हो जाता है। रख देती है, सारा दिन काम में लगाए रखती मुझे है। इंजन लगा दो, मैं इसको चला के करने के लिए जाती हूँ तो तंग कर देती है। देखिए, कभी ये देखिए, काम देखिए, करो, इसका रेडियो खाना बंद बनाओ। कराओ, बोले जा रही है, हाँ, क्या है? भाई इनका मकसद है कि ये घर में होती है, सारा दिन काम कराती है, टिश्यू फेंक देती, कह रही टिश्यू उठाओ, झाड़ू लगी हुई है, कह रही झाड़ू लगाओ। कहने का मकसद ये है बहन, हाँ, कहते मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूँ। दिस इज माय स्टाइल, मैं क्या करूं? अच्छा भाई देखें, मैं ये कहूंगी कि आप फैसला देंगे? हाँ, मैं कैसा फैसले से बात पहले एक फैसला? बात ही कहना चाहता हूँ कि परवशा के लिए तालियां बजाइए। बैठ के करीब से शो देखा है इन्होंने। मैं क्या बोलूं, आप बोलने दे कुछ बोले। हाँ जी, क्या फैसला करना चाहते हैं? फैसला मैं ये करना चाहता हूँ कि आप अपनी जो ये बहू है, इनको माफ कर दीजिए और इनको इनके बेटे के साथ हंसी खुशी रहने दीजिए। क्योंकि आप देखिए ना, आपका वो जो माजी था वो गुजर गया, याद है माजी है, मुझे अलग रहना है, मुझे अपनी भाई सास देखे, ये माजी, मुझे सास के साथ नहीं रहना, नो, नो, मुझे नो, अलग बंद करो। ये माजी फैसल गाजी ये सब साइड में रखे और जो सही तरह फैसला सुना के करना क्या है, बस आप उन्होंने फैसला सुना दिया। इनसे अलग करें। ये अभी चूड़ी आपको अलग करें। नहीं है और ये बोल रही है इतना कह रही ज्यादा। मुझे अलग करे, ऐसा नहीं होता मेरी बहन, ऐसा नहीं होता। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक लड़की जब घर में जाती है तो वो सास और बेटे को अलग करे। अच्छा ठीक है, मैं काम करती रहती हूँ, ये खाती रहती है बैठ के। फैसला क्या कहा था आपने? बस मैंने यही कहा कि आप ये सासू जी इन दोनों को इनकी जिंदगी जीने दें। जाओ दफा हो, मैं तुम्हारे से रहना ही नहीं चाहता। हाँ, अच्छी बात है। दफा हो जा, मैं चले तेरे से जाएं, रहना आप भी नहीं भी अपने घर पे चाहता। रहें। मुझे ऐसी बहुएं चाहिए। चलो बहन, अल्लाह मैं में। और रहकर आऊंगी। चलो भाई, तुम जीत गई केस। आप जीत गई, यू आर द विनर एंड आई लव यू। ओके, सॉरी, मैं बिदक गया, मैं बिदक जज गया। साहब ये क्या हो रहा है? ये जज साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों आए शो में? मैं आपकी सुनने आया था, लेकिन आपकी जो हरकतें उससे मुझे लग सब रहा माजरा है चाहता तो हूँ। जज साहब ने सारा वक्त बैठ के सुना। मैंने भी शो करीब से देखा है। बिल्कुल सुना आपने बोला भी। और अब आखिर में भाभी आप ये फैसला करें कि इनकी और उनकी पेमेंट हम दोनों को दी जाए। और ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आप लोगों को थोड़ी सी देर के लिए हंसाने की, लेकिन जो पॉइंट थे हमारे वो बड़े वैलिड पॉइंट्स थे, क्योंकि हर घर में सास बहू के झगड़े होते हैं। लेकिन देखें, इसमें ये हुआ कि जी सास ने माफ कर दिया, दरगुजर क्या बात कर है, दिया। सास के लिए क्योंकि तालियां वो होनी बड़ी थी, तो हर घर में सास को दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हैं और बड़ों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ माफ करना पड़ता है, बहुत कुछ दरगुजर करना पड़ता है। अब एक सॉरी बात में, जी। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम तोहफा होता है, मगर इतना कीमती तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। और दूसरा जो केस था वो आपने देखा कि जो इस तरह के मर्द होते हैं वो तो उनके खवातीन की दिलों की आवाजें निकली, उनको आते जाते एक चपेट दिखानी चाहिए और वाकई मारना भी चाहिए। और जी तीसरा केस आपके सामने है जो कि आजकल बहुत जो है चल रहा है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उस चाय वाली की तस्वीर आखिर लगाई किसने थी, किसी लड़के ने या किसी लड़की ने। लेकिन जी अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत ना दे, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो जी छोटी सी एक तस्वीर की वजह से अल्लाह ताला ने किसको कितना मशहूर कर दिया, और अल्लाह करे कि अब उसकी ये इज्जत और ये जो उसकी जो मशहूरी हो रही है या वो जो मशहूर हो रहा है ये उसके अच्छे पॉजिटिव वे में जाए, बजाय इसके कि नेगेटिव वे में जाए। और जी आपने सारा वक्त बैठ के शो सुना है। मैंने अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ सुना दें
अच्छा जितनी बातें मैंने की हैं हाँ। वो उसकी पेमेंट दे दीजिएगा वापस। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि अब इनसे भी कुछ सुन लिया जाए। जितनी बातें आपने की है उसके बनते हैं यही कोई 150-175 रुपए बनते हैं। इसको तो 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। गेम का वक्त खत्म हो रहा है आज। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। आ जाओ जी सभी आ जाए हमारे साथ। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे ये आना जाना हमने छोड़ दिया ये आना जाना हमने छोड़ दिया मिलता है हम यहाँ दिल को जला के मिलता है हम यहाँ दिल को जला के हमने ये जाना खुद को भुला के अब हम आएंगे नादानी से काम न लेंगे दिल न चलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम दिल न चलाएंगे हम सारा जमाना हमने छोड़ दिया सारा जमाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया तेरी लगन में निकले और खो गए हम तेरी लगन में निकले और खो गए हम पूछना क्या थे क्या हो गए हम हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम ये आना जाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना